जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब मेरे प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आप सब बहुत ही सकुशल होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें। और आज के सेशन में मैं लेकर आया हूं यूरोप के राष्ट्रवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है। तो राष्ट्रवाद का जो अर्थ होता है वो होता है देश के प्रति प्रेम रखना, या देश प्रेम राष्ट्रवाद कहलाता है। तो दुनिया में हमें राष्ट्रवादी जो विचारधारा है सबसे पहले यूरोप में दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है और वो यह बनता है कि सबसे पहले राष्ट्रवाद की जो उत्पत्ति है या राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है वह किस देश में दिखाई पड़ती है। तो आपका उत्तर होना चाहिए फ्रांस में। अब यहाँ पर एक और प्रश्न आपसे बनता है कि फ्रांसीसी जो क्रांति है वह किस वर्ष हुई थी। तो आपका उत्तर होना चाहिए 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। उस समय फ्रांस का जो शासक था वो लुई 16वां था, जो बूर्बो राजवंश का शासक था। तो बूर्बो राजवंश का जो शासक था वह फ्रांस में शासन कर रहा था, जिसका लुई 16वां अंतिम शासक था। और उसी के खिलाफ 1789 ईस्वी में रूस की जो क्रांति होती है वो प्रारंभ हो जाती है। ये क्रांति प्रारंभ क्यों हो जाती है, उसका प्रमुख कारण था कि वह एक निरंकुश शासक था और अराजकता था, और पूरे फ्रांस में अराजकता का जो माहौल है वो व्याप्त होता चला जा रहा था। तो इन सब प्रमुख समस्याओं की वजह से वहाँ के जो नागरिक थे, वहाँ की जो जनता थी, बहुत परेशान हो गई। और परेशानी को दूर करने के लिए सन 1789 ईस्वी में फ्रांस में एकत्रित हुई, और एकत्रित होने के बाद वहाँ के राजा को हटा दिया, और हटाने के बाद वहाँ की जो क्रांति है वह पूरी तरह से सफल हो गई।